सृष्टि के आरंभ में जब केवल शून्य और मौन था, तब परमपिता ब्रह्मा जी ने अपने तपोबल और संकल्प से मानसिक सृष्टि की रचना की। यह सृष्टि विचारों से उत्पन्न हुई थी, किंतु उसमें स्थायित्व नहीं था। प्रजा उत्पन्न तो होती थी, परंतु उसका विस्तार नहीं हो पा रहा था। ये देखकर ब्रह्मा जी अत्यंत चिंतित और दुखी हो गए। उनके हृदय में ये प्रश्न उठने लगा कि जब तक सृष्टि का विस्तार नहीं होगा, तब तक ये सृजन अधूरा ही रहेगा। उसी समय आकाश में दिव्य वाणी गूंजी, हे ब्रह्मन, अब तुम मैथुनी सृष्टि करो। आकाशवाणी सुनकर ब्रह्मा जी ने स्त्री पुरुष के समागम द्वारा सृष्टि रचने का निश्चय तो कर लिया, किंतु एक बड़ी समस्या उनके सामने थी। उस समय तक नारी शक्ति का प्राकट्य ही नहीं हुआ था। बिना नारी के सृष्टि कैसे आगे बढ़े? ब्रह्मा जी समझ गए कि यह कार्य उनके सामर्थ्य से परे है। उन्होंने मन ही मन निश्चय किया, परमेश्वर शिव की कृपा के बिना ये सृष्टि संभव नहीं। ब्रह्मा जी का कठोर तप। तब ब्रह्मा जी हिमालय के एक पवित्र स्थान पर जाकर कठोर तप में लीन हो गए। वे दिन रात अपने हृदय में महादेव शिव और जगज्जननी उमा का ध्यान करने लगे। उनका तप इतना प्रचंड था कि तीनों लोकों में उसका प्रभाव फैल गया। देवता, ऋषि, गंधर्व सब आश्चर्यचकित थे। अंततः ब्रह्मा जी के प्रेमपूर्ण और निष्कपट तप से प्रसन्न होकर भगवान उमा महेश्वर ने अर्धनारीश्वर रूप में दर्शन दिए। एक ही शरीर, दायां भाग महादेव शिव का और बायां भाग करुणामयी माता उमा का। यह दृश्य स्वयं में सृष्टि का रहस्य था। अर्धनारीश्वर का वरदान महेश्वर शिव ने ब्रह्मा जी से कहा, पुत्र ब्रह्मा, प्रजाओं की वृद्धि के लिए तुमने जो कठिन तप किया है, उससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगा। इतना कहकर भगवान शिव ने अपने शरीर के आधे भाग से माता उमा को पृथक कर दिया। ये क्षण साक्षात शक्ति के प्राकट्य का था। ब्रह्मा जी ने विनम्र होकर कहा, प्रभो, अब तक मैं सृष्टि रचने में असफल रहा हूं। अब मैं स्त्री पुरुष के समागम से प्रजाओं की उत्पत्ति कर सृष्टि का विस्तार करना चाहता हूं। तब परमेश्वरी शिवा ने अपनी भौहों के मध्य भाग से एक दिव्य कांतिमयी शक्ति को प्रकट किया। वो शक्ति स्वयं शिवा का ही अंश थी, तेजस्वी, करुणामयी और सृजन की अधिष्ठात्री। ब्रह्मा जी की प्रार्थना के अनुसार वही शक्ति आगे चलकर दक्ष प्रजापति की पुत्री बनी, जो बाद में सती और फिर पार्वती के रूप में प्रकट हुई। अर्धनारीश्वर का रहस्य कार्य पूर्ण होने पर देवी शिवा पुनः महादेव के शरीर में समाहित हो गईं। यही अर्धनारीश्वर शिव का परम रहस्य है। शिव बिना शक्ति के निष्क्रिय है, शक्ति बिना शिव के दिशाहीन है। सृष्टि का संचालन शिव और शक्ति के समन्वय से ही संभव है। इसी संतुलन से सृष्टि चली, इसी से जीवन चला और इसी से धर्म, कर्म और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त हुआ। अर्धनारीश्वर हमें सिखाते हैं कि नर और नारी समान हैं और सृजन दोनों के संतुलन से ही संभव है। यदि आपको ये पौराणिक कथा पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और अपने विचार कमेंट्स में अवश्य लिखें। हर हर महादेव।